होगा। सबसे पहले बताओ, जब दो पार्टनर आएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, जब दो पार्टनर आएगा, दो पार्टनर पहले से रहता है, सुन लो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहले अगर मान लो कोई पार्टनर आएगा तो सबसे पहले क्या चेंज होगा? रेशियो। सेकंड क्या होगा? गुडविल निकालना पड़ेगा। थर्ड क्या होगा? पहले से जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और क्या हो सकता है? जब एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होगा? रिवैल्यूएशन होगा। और क्या हो सकता है? पार्टनर्स कैपिटल नया पुराना वाला पार्टनर लोग का बनाना पड़ेगा, और नया बैलेंस शीट नया पार्टनर का। तो देखो सबसे पहले सुनो, यहाँ सबसे पहले क्या देखते हैं? रेशियो। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं? रेशियो। ठीक है, रेशियो में इसमें टाइप करके बताएंगे। ठीक है, जैसे टाइप वन, टाइप वन समझो यहाँ पर। टाइप वन में क्या रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि मान के चलो कि ए और बी पार्टनर, देखो यहाँ पर ध्यान से, ए एंड बी, ठीक है, ए और एंड बी आर पार्टनर। ठीक है, ए और बी क्या है? पार्टनर है। किस रेशियो में है? तो इन द रेशियो 3:2। 3:2। देखो ज़्यादा हम लोग को यही मिलता है, पूरा पार्टनरशिप पढ़ेगा ना, सबसे ज़्यादा रेशियो क्या मिलेगा? 3:2। ठीक है, 3:2 में बांट रहा है। दे एडमिटेड, दे एडमिटेड किसको ले लिया? तो सी को ले लिया। किसको ले लिया? सी एज ए न्यू पार्टनर, सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर। मान के चलो कौन है? ए बी पहले से था, पुराना पार्टनर हो गया। ए और बी कितना में बांट रहा था? 3:2 में, मतलब 3:5 में। 3 हिस्सा कौन ले रहा था? ए, या 2 हिस्सा कौन ले रहा था? बी। तो उन लोग क्या बोला? किसी कारण बस भी एडमिशन होता है ना, एडमिशन बहुत कारण से होता है, आदमी चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्या चाहिए, इस सब कंडीशन में एडमिशन होता है। तो आ रहा है कौन? सी आ रहा 1/5। बोला हम प्रॉफिट में कितना लेंगे? 1/5 निकालना हम लोग का क्या है? कैलकुलेट न्यू रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, क्या निकालना हम लोग का? कैलकुलेट न्यू रेशियो। समझो ये टाइप वन हम क्यों बोले? इसलिए बोले कि डायरेक्ट देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, समझो कैसे हम लोग एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही टाइप आएगा। सबसे ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना आगे चलकर, तो सबसे ज़्यादा टाइप वन में ही हम लोग का रेशियो का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कैसे जानेंगे कि टाइप वन में? तो सिंपल सा फंडा इसका क्या है कि ये भी पार्टनर था पहले से 3:2 में, मतलब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, और नया पार्टनर जितना के लिए आ रहा है बस वही लिखा हुआ रहेगा, और कुछ नहीं लिखा रहेगा कौन पार्टनर कौन क्या दे रहा है। तो सिंपल सा देखो सुनो, जब नया जो पार्टनर आ रहा है उसको जो 1/5 शेयर लेगा उसको कौन देगा? 1/5 शेयर ए और बी मिल के नहीं देगा, तुरंत तो प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। तो इसमें एक वर्ड आएगा सेक्रीफाइस। क्या आएगा? सेक्रीफाइस। जब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा गेन, इसमें क्या आएगा? सेक्रीफाइस। तो देखो यहाँ पर ये टाइप वन में कैसे बनाएंगे? सुनो यहाँ पर, सबसे पहले मान लेंगे, देखो सिर्फ इसी में मानने वाला है, टाइप वन में मान लेंगे कि टोटल प्रॉफिट 1। कितना मान लेंगे? टोटल प्रॉफिट हम लोग कितना मान लेंगे? 1। क्या 1 क्यों माने? क्योंकि देखो कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में रहता है तो 1 ही माना जाता है। 1 माने 1 में से क्या बोला? सी क्या बोला कि सी बोला हम तो अपना 1/5 ले लेंगे। 1/5। अब देखो 1 में से टोटल प्रॉफिट 1 आया, 1 में से 1/5 कौन ले लिया? सी ले लिया, तो कितना बचा? 4/5। ठीक है, अभी तुम लोग बोल दी 4/5 कहाँ से आया पूछ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह करके देख लेना, 1 - 1/5 एलसीएम लेके जैसे बनाते हैं ना वैसे बनाएगा तो आएगा 5 - 1 = 4/5। ठीक है ना। अभी जैसे हम बोल दिए तो तुरंत सब बोल दी कि सर हाँ 4/5 है, अभी निकालने बोल दें फिर पूछेगी अगला बनाने देंगे ना, कहाँ से आया 4/5 सर? तब सुनो, 3 पार्टनर था, कितना पार्टनर था? 2 पार्टनर था, एक ले लिया। अब ये जो प्रॉफिट बचा वो किसका बचा? ए और बी का। सुनो अब नया तरीके से सोचो कि एक था, एक में से सी ले लिया, अब 3 पार्टनर है, नया में कितना है? 3, पुराना कितना था? 2। तब मान के एक माने थे, एक में से बोला हम 1/5 ले लिए। ठीक है, अब ए और बी का बचा, ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ? 3:2। कभी सोचा था कि फ्रैक्शन का हम लोग का काम आएगा ना, लेकिन अकाउंट में उतना मैथ नहीं है, लेकिन यही सब छोटा छोटा मैथ है जो कि इसको मैथ मतलब क्या कोई भी बना सकता है, पहले से बनाइए ना इसको। अब इसको बांट दो, ए का नया सर, इसको तो स्टेप याद रखना जैसे हम बना रहे हैं। अभी एक बार और समझा देंगे, स्टेप को याद रखना है, क्वेश्चन को नहीं। हो सकता है हम जहाँ 3:2 दिए हमारा 1:1 दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो हम लोग को क्या याद रहना चाहिए?
स्टेप याद रखना चाहिए कि सबसे पहले एक मानेंगे, एक में से नया पार्टनर का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा ओल्ड पार्टनर में बांट देना। ओल्ड पार्टनर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे बांटेंगे, तो जैसे 4/5 है ना, 4/5 का देखो जो फ्रैक्शन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको समझाते हैं कैसे बताए। जैसे ए को बांटना था 3 लिखेंगे और नीचे में जोड़ के लिखेंगे 3 2 5, 4 3 12, 5 5 25। अब इसको काट छाट मत करना। बी का नया शेयर काट छाट कर देगा तो भी आंसर वही आएगा। बी का शेयर 4/5 इंटू ये कितना ले लेगा 2/5, 4 दूनी 8, 5 5 25 हो गया ये। अब क्या करना, जब निकल जाएगा तो तीनों को बराबर कर देना, ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी बराबर करो। देखो ए का हम लोग का 12 बटे कितना आ गया 25, इसका आ गया 8/25 और सी का हम लोग का 1/5 है। तो ऐसा तुरंत हम लोग नहीं लिख देंगे 12 8 5, 12 8 1, नीचे एकदम इक्वल करना है। नीचे क्या करना है, सुनो, जब इक्वल करेंगे देखो यहाँ पर बनाते हैं, इक्वल करेंगे तो एलसीएम 25 ले लो, या तो एक और तरीका है, अगर 25 नहीं लेना चाहता है एलसीएम तो ऐसे करो, नीचे तुमको 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 1/5 करना पड़ेगा ना। 5 बचे 25 मतलब 5, कोई भी चीज़ में अगर ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 12 8 5, 12 8 5, या तो एलसीएम लेके बराबर कर दो। कैसे लेके बराबर कर दो, दोनों तरीका से सेम आंसर आएगा, ठीक है। बना लो इसको टाइप 1 में निकाल के। तो देखो ऐसा क्वेश्चन में 1 मानने की जरूरत नहीं है, याद रखना, सिर्फ हम लोग टाइप 1 में 1 मानेंगे। इसमें मानेंगे टाइप 1 में। इसमें देखो लिखा हुआ है कि ए और बी पार्टनर है, 3:1 में पहले से उन लोग बांट रहा था। कौन आ रहा है, तो सी आ रहा है 7/24 के लिए। कितना के लिए आ रहा है, और इसको बोल दिया है कि नहीं है जो 7/24 है 1/6 ए से ले रहा है, और 1/8 कहाँ से ले रहा है, बी से। चलो फ्रैक्शन में नहीं समझ में आता तो ऐसे समझाते हैं, मान लो ये 10 रुपया के लिए आ रहा है। कितना के लिए आ रहा है, 10 रुपये। तो क्वेश्चन में लिख दिया कि 6 रुपया इससे लेगा, 4 रुपया इससे लेगा। मतलब यही हम बोलने का मतलब यही है कि इसमें तुमको बांट के दे दिया है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 7/24 आएगा, 7/24 अभी तो समझो यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे सेक्रीफाइस। अब यहाँ से समझो सेम क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्या होगा, सेम क्वेश्चन बनेगा। सेक्रीफाइस देखो ए कितना दे रहा है, तो लिखा हुआ कि ए दे रहा है 1/6 और बी कितना दे रहा है। इसमें जिसको फ्रैक्शन आता है उसको इजी लगेगा, जिसको जो नीचे क्लास में फाकी मारा था फ्रैक्शन के समय वो सबको अभी यही सब दिक्कत होगा, एलसीएम लेने में दिक्कत, निकालने में दिक्कत, तो हार्ड लगेगा ही। अब देखो न्यू रेशियो बराबर होता है, यहाँ देखो सब न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सुन लो हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। निकालो ए का, ओल्ड रेशियो कितना है 3/4, जोड़ के लिखते हैं नीचे में। सेक्रीफाइस ये कितना दे रहा है 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, है ना। या तो एलसीएम निकालने सीखो, या तो एक और है 6 चौक 24 लिख दो डायरेक्ट। एक और तरीका है, जो सबसे बड़ा उसका टेबल पढ़ो, दोनों कट जाना चाहिए। जैसे 6 है ना, 6 के 6 नहीं कट रहा है दोनों से, 6 दूनी 12 दोनों से कट जा रहा है, 4 से भी कट रहा है और एलसीएम 12 हो गए। ट्रिक बता दिए तुम लोग को। 4 तिया 12, 3 बार में 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 1 दूनी 2, कितना हो जाएगा 7/12। बी का निकालो, बी का 1/4 है जी, और ये कितना दे रहा है 1/8, 8 है क्या 8, 8 दूनी 16, नहीं कट जा रहा है दोनों से, 8 ही तो कट जा रहा है, कैल्शियम क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 8 है के, ये सब तो आना आता है तुम लोग को। अब देखो हम लोग का निकल गया ये। इसके बाद हम लोग को बराबर करना, अब ए बी और देखो ये 7/12 है, यहाँ देखो सब यहीं पर तुम लोग आके फंस रही है, और इसका है 7/24। एलसीएम ले लो 24, एलसीएम कितना ले लो 12 दूनी 7 दूनी 14, 8 तिया 3 बार में 24 के 24, 7 के 7, मतलब आंसर आ गया 14, 3 और 7, ठीक है। तभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, ठीक है। 2 तुम लोग को बनाना है, लिख लो पहले। देखो रेशियो का टाइप 3, इसमें देखो क्या बताए हैं कि अगर नया पार्टनर का रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, नया पार्टनर का तो रेशियो दिया वही रहता है, और ओल्ड पार्टनर का भी फ्यूचर रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ दिए हैं देखो जी और एस,
दो पार्टनर है, ठीक है। बताओ नंदिनी, इसमें तो हम रेशियो तो दिए नहीं है कि जी और एस किस रेशियो में बांट रहा है, तो किस रेशियो में बांटेगा? जल्दी बता सब, कोई किसी इक्वल, ठीक है ना। बताए ना कि पार्टनरशिप में कभी भी रेशियो नहीं दिया रहेगा, ओल्ड पार्टनर या तो इक्वल बांटा जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसमें क्या है, इक्वल है। मतलब ये दोनों का जो है ना पुराना रेशियो जी और एस का क्या है, इक्वल। इसलिए लिख दे रहे कि मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन बनाने दिए और उसमें दूसरा टाइप का रहा है यहाँ रेशियो, तो वो रेशियो रखना याद। टी आ रहा है नया पार्टनर के रूप में, कौन आ रहा है, टी आ रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। 1/4 के लिए, कितना के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। आगे क्या लिखता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जी एंड एस वुड बी 2:1। देखो ध्यान से यहाँ लिख दिया ना क्वेश्चन में, कितना होगा 2:1। मतलब नया रेशियो भी दे दिया, किसका, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है कि फ्यूचर में। तो देखो ये लग किस तरह से बनाना, समझो। सबसे पहले याद रखना कि कैसे जानेंगे कि ये टाइप 3 में है। ये टाइप हम अपने मन से लिख रहे हैं कि इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि टाइप 3 में ही आएगा, टाइप 2 में आएगा। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न को अलग कर देंगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टाइप 3 रूल है। सिंपल सा है कि पहले इन लोग बांटते तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पर लेट टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना मान लेते हैं, एक, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना मान लेते हैं, एक। एक में से नया पार्टनर का फिक्स है कितना, 1/4। नया पार्टनर बोला हम 1/4 तो ले लेंगे, कौन है, टी है ना, टी शेयर। देखो टी क्या बोला है, ये बात नहीं करो, देखो यहाँ टी 1/4, ठीक है। 1/, बताओ तो किसका हो जाएगा, जी प्लस, अब जो बचा जी और एस का कितना बचेगा, 3/4। प्लस माइनस आता है ना करने, 1 में से 1/4 जो दिए थे बनाने बनाई थी सब, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो टाइप 1 जैसा ही थोड़ा सा का अंतर है। देखो अभी टाइप 1 रहता ना, देखो यहाँ पर टाइप 1 रहता तभी 1:1 में इसको बांट देते, टाइप 1 रहता तब इसको 1:1 में बांट दे, लेकिन टाइप 1 में नहीं है। बोला इन लोग का फ्यूचर रेशियो कितना होगा, 2:1, 2:1 देखा, मिटा के समझा दिए ना। मतलब सिंपल सा ही टाइप 1 में ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसका फ्यूचर रेशियो अब जिस तरह निकाल दो, जी का न्यू शेयर, जी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, देखो 3/4 बचा है ना, इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 3/8। जी के बाद एस का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू, देखो यहाँ पर हम गलती लिखे थे, 2/3 न होगा। देखो 2:1 में बांटना है तो 2 कितना होगा, 3 होगा ना, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। फिर 3/4 को बांट लेगा, ये कितना ले लेगा, 1/3, 3/12। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का। अब आ जाओ तीनों को बराबर कर दो, तीनों को क्या करो, बराबर कर दो, किसको किसको, जी एस और टी को। 6/12, 3/12 और इसका 1 कितना था, 4 ना। एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम लो। 6, 3, 4 तिया 12, 3, 6, 3, 3 कट रहा है 3 से सब, 3 दूनी 6, 3 के 3, 3 के 3, तो 2:2, 1 बना लो। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक मतलब क्या है, टाइप 4 में क्या है, देखो नया पार्टनर जो भी शेयर है, जितना शेयर के लिए वो आएगा, सुन लो, जितना शेयर के लिए आएगा वो ओल्ड पार्टनर से कोई खास रेशियो मिलेगा, कोई खास, मतलब इसमें सेक्रीफाइस रेशियो दिया रहेगा। इसमें क्या दिया रहेगा, कौन कितना, जैसे देखो यहाँ पर ए और बी पार्टनर है, देख लो यहाँ पर ए और बी पार्टनर है, कितना बांट रहा है, 5:4 में। सी आ रहा है कितना के लिए, 1/4 के लिए। क्या लिखा देखो 1/10 के लिए। विच ही एक्वायर, जो वो प्राप्त करता है किससे, इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, इक्वली मतलब 1:, अब क्यों हम 1:1 लिख दिया बता देते हैं। अगर हम जो क्वेश्चन बनाने देंगे या तो जो क्वेश्चन तुम लोग का बुक में रहेगा वहाँ ऐसे रहेगा, विच ही एक्वायर 2:1 फ्रॉम बोथ पार्टनर। कुछ भी रह सकता है रेशियो, हम इक्वली दिए हैं, यहाँ 1:1 रह सकता है, 2:1 होता है, कोई भी सिर्फ वहाँ लिख दिए सर्टेन रेशियो। किसी खास रेशियो में पुराना पार्टनर से नया पार्टनर अपना शेयर को एक्वायर करेगा, मतलब प्राप्त करेगा। तो देखो अब एक सब मानने का जरूरत नहीं है। देखो क्यों नहीं एक मानेंगे बताओ, क्योंकि हम लोग को सेक्रीफाइस दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग को सेक्रीफाइस, जो नया पार्टनर आ रहा है वो गेन करेगा,
जो नया पार्टनर आ रहा है वो गेन करेगा, उसको मिलेगा, देगा कौन, तो सेक्रीफाइस करेगा कौन, ए और बी। और सेक्रीफाइस हम लोग का दिया हुआ इक्वली, मतलब 1/10, देखो दोनों में लिख दो 1/10 1/10 इंटू इंटू। अब यहीं पर रेशियो पुट करना है, ठीक है, यहीं पर रेशियो पुट करना है। यहाँ 2:1 रहता है तो लिखते 2/3, लेकिन यहाँ 1:1 है ना, यहाँ लिखेंगे 1/2 1/2 1/20 1/20। ये हो गया हम लोग का सेक्रीफाइस निकल। अब यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो, क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है, ओल्ड माइनस ए का देखो पहले कितना रेशियो था 5/9 माइनस ये कितना दे दिया 1/20। लगता है एलसीएम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कटेगा तो नहीं एक दूसरा से, नहीं ना, 9 दूनी 18 180 20 25 100 माइनस 9, बहुत लंबा रेशियो जाएगा क्या। बी का कितना है 4/9 माइनस 1/, फिर 180 एलसीएम हो जाएगा, 20 चौक 80 माइनस 9 कितना हो जाएगा 71/, इतना, ठीक है। अब तीनों को बराबर करो, अब तो न्यू रेशियो निकल गया इन लोग का, ए बी और सी, 91/91/180 71/180 और इसका 1/10, तो एलसीएम ले लो 180 है 91 71 और 18 हो जाएगा ना। तो न्यू रेशियो निकल गया 91:71 18। तो क्या समझा, सिर्फ हम लोग का स्टेप याद रखना, यहाँ पर से ये स्टेप चेंज हो गया, नीचे वाला स्टेप सब क्वेश्चन में सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग को यहाँ पर समझना है कि जो C 1/10 के लिए आ रहा है ओल्ड रेशियो किस ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में परचेज कर रहा है। देखो यहाँ टाइप 5 ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सुनो यहाँ पर एक तुम लोग को थोड़ा देर पहले नहीं, इसके पीछे बताए थे, एक ठो बताए थे फ्रॉम, बताए थे ना, उसी तरह इसका याद रखना ऑफ, इसका क्या याद रखना ऑफ। क्या लिख रहा है सुनो, जो नया पार्टनर आएगा, ठीक है, जो नया पार्टनर आएगा वो अपना शेयर कोई खास फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, कोई खास फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे देखो ए बी पार्टनर था 3:2 में बांट रहा था, अब ए क्या बोल रहा है, ए अपना शेयर का, ध्यान दो इसका हिंदी क्या हुआ, ए गिव्स मतलब देता है, ए सरेंडर मतलब देता है, ए सेक्रीफाइस मतलब ये देता है, इतना वर्ड लिखा रह सकता है, सेक्रीफाइस सरेंडर गिव्स एक ही चीज होता है, ठीक है। ये दे रहा कितना 1/5 अपना शेयर का, देखो यहीं पर बन जाएगा, देखो यहाँ लिखो सेक्रीफाइस निकालो, डायरेक्ट क्या निकालेंगे सेक्रीफाइस। ये क्या बोला कि हम देंगे कितना 1/5, लेकिन क्या लिखा ऑफ मतलब क्या होता है इनटू किसका, तो अपना शेयर का, ठीक है, तो इसका अपना शेयर कितना है 3/5 3/25, क्लियर। बी क्या बोला कि हम भी देंगे कितना 2/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, क्या लिखा बी गिव टू ऑफ हिज शेयर, यहाँ लिख देना ऑफ हिज शेयर, ठीक है, अपना शेयर का कितना दिया 2/, तो इसका अपना शेयर कितना है 2/5, 2 दूनी 4 5 5 25। लेकिन एक चीज देखो गौर से देखना, यहाँ पर सी का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, किसका नहीं दिया हुआ है सी का, नहीं तो पूरा बात कर रही है, जब क्वेश्चन बन जाएगा बनाने देंगे, नहीं बनेगा तो तुम्हें को सबसे पहले डंडा से पूरा पीटेंगे तब समझ। सी गेन देखो यहाँ सी का नहीं दिया हुआ है, तो बताओ सी का तो दिया हुआ है नहीं, तो सी का कैसे मिलेगा, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे, जितना इन लोग देगा उतना उसको मिलेगा। देखो 3/25 और 4/20 7/25, ठीक है। मान लो इसमें सी का देखो कहीं नहीं दिया है, सी कितना के लिए आ रहा है, तो सी नहीं दिया है तो क्या होगा बताओ, जितना इन लोग देगा उतना उसको मिलेगा। अब न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो बराबर तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड रेशियो 3/5, बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस माइनस सेक्रीफाइस कितना किया ये 3/25, ये कितना किया है 4/25, एलसीएम हो जाएगा 25, 5 5 25 3 5 15 25 1 25 3 1 3 12/25,
5 पचे 25, 2 पचे 10, 4 6 बटे 25, सबको बराबर करो। ए बी और सी 12 बटे 25, 6 बटे 25 और इसका था 7 बटे, सबके नीचे 25 है, ये है, बराबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 12 6 7 लिख लो अच्छा से। ये जितना भी बुक है सब में क्वेश्चन एक तो ऐसा रहता है जो हम लिखे हैं, एसके सिंह हो, टी एच ग्रेवाल हो, डी के गोयल हो, कोई भी बुक में क्वेश्चन जरूर रहता है जो आज लिखे हैं अभी पर फिलहाल। देखो ज़्यादा क्वेश्चन जितना हम बताएं टाइप अभी सब क्वेश्चन में पूरा रेशियो आ जाएगा। क्या है सुनो, लिखा क्या इसमें, कोई एक ऐसा पार्टनर होगा ना जो बोले, ओल्ड पार्टनर को ऐसा एक होगा बोलेगा कि हम जो पुराना जितना लेते थे हम उतना ही लेंगे, तो नया पार्टनर आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में। जैसे इसमें देखो क्या लिख रहा है कि हम शॉर्टकट थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिए हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 2 to 1 में बांट रहा है, कितना बांट रहा है, डब्ल्यू आ रहा है कितना के लिए, 1/6 के लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा, जो जेड है, ये जेड है ना पुराना पार्टनर, जेड क्या बोला, हम अपना ओरिजिनल शेयर रखेंगे, जेड इज टू हिज ओरिजिनल शेयर, यहाँ लिख देते हैं ओरिजिनल, मतलब जो पहले था ना उसका वही वो रखेगा। तब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो यहाँ समझो, माना टोटल प्रॉफिट कितना 1, कितना मानेंगे 1 में से हम लोग का दो पार्टनर का पता है शेयर, एक डब्लू का कितना है 1/6, कितना बचेगा 5/6, ये किसका बचा बताओ, एक्स वाई और जेड का, किसका बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी हम लोग को पता है, बोला हम जितना पहले लेते थे वैसा है उतना ही लेंगे, तो जेड पहले कितना 2 2 4 और 1 5, 1/5, बताओ माइनस करके देख लो बगल में, 5/6 माइनस 1/5 कितना बचेगा, 6 पचे 30, 5 पचे 25 माइनस 6, थोड़ा लगता है रेशियो हार्ड इसका आएगा, 19 आएगा ना, तो यहाँ कितना बचा 19 बटे, अब बताओ आप कि ये किसका बचा, जो 19/30 बचा ये किसका बचा, देखो ये ले लिया ये, अब बचा x प्लस वाई का, ठीक है, और x y का रेशियो हम लोग का कितना है, देखो ये दोनों बोले 2:2, संजोग से इसमें 2:2 है, कुछ भी रह सकता है, मतलब 1:1 हो जाएगा, 2:2 भी लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1:1। अब इसको आधा कर दो, x का नया शेयर, x का 19/30 का आधा 19/60, y का नया शेयर कितना हो जाएगा 19/30 का, फिर से बताते हैं, देखो यहाँ रेशियो हम लोग का, ठीक है सुना, यहाँ पर हम लोग का यहाँ रेशियो कुछ भी रह सकते हैं, 2 आ गया तब ना मान लो यहाँ 3 to 1 रहता, तो यहाँ आता 3:2, कितना आता 3:2, तो यहाँ लिखाते 3/5 2/5। अब सबको बराबर करो, ये वर्किंग नोट था इसको साइड कर देते हैं, एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स का कितना आ गया 19/60, 19/60, जेड का 1/, पहले जितना लेता था 1/5, ये 1/6, 60 एलसीएम ले लो, 60 के 60, 19 के 19, 19 19, देखो यहाँ पर तुम पूछे थे कैसे आता, 5 से डिवाइड करो 60 को 12 बार में, 12 और 10 मतलब 19 19 12 10, ये हम लोग का क्या हो गया न्यू रेशियो। जिस तरह एडमिशन में ना, जिस तरह हम लोग किस में पढ़े थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें क्या पढ़े थे कि अगर ना कोई पार्टनर आता था ना कोई पार्टनर जाता था, उसमें जो भी गुडविल रहता था उसको किस में बांटते थे, सेक्रीफाइस और गेन में। लेकिन देखो इसमें एडमिशन और पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले याद रखना 26, ठीक है। आप देखो गुडविल ट्रीटमेंट 3 तरह से किया जाता है, या तो प्रीमियम मेथड, ठीक है, ज़्यादा यही यूज होगा, प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड और हिडन गुडविल। तो देखो इसमें क्या है, प्रीमियम मेथड में अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश, अगर जो नया पार्टनर आ रहा है गुडविल किस में लेके आएगा, कैश में लेके आएगा, या तो कैश में लेके आएगा या किसी प्रकार का एसेट्स में। गुडविल क्यों लेके आता है, तो हम लोग पहले से जो फर्म चल रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है ना, उसमें शेयर लेगा, उसके लिए अलग से क्या देना पड़ेगा गुडविल। रिवैल्यूएशन मेथड में कि अगर नया पार्टनर नॉट ब्रॉट इन कैश, मतलब गुडविल अगर कैश में
नहीं लाता, मतलब कैश में लाने में क्या है, असमर्थ, नहीं ला पा रहा है, तब इसमें क्या एंट्री होगा आगे बताएंगे। सम पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, कुछ पार्ट लाएगा, मान के चलो 10,000 रुपये उसको गुडविल लाना के लिए बोला गया है, तो 8,000 लेकर आएगा, 2,000 नहीं, तो 8,000 का अलग एंट्री करेंगे, 2,000 का अलग। या तो हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हम सिंपल रहेगा और नीचे लिखा रहेगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, है तो फाइंड द गुडविल, कुछ भी जिक्र रहेगा तभी हिडन गुडविल निकालना, नहीं तो नहीं, ये ऐसा नहीं कि हम एक बार बता दिए, अब सब क्वेश्चन में जिसमें नहीं भी बोला गया उसमें भी मत निकालने लगना। लिख लो इसका एक एक करके सब एंट्री लिखवा रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर नया पार्टनर, ठीक है, गुडविल किस में लेकर आता है, कैश में, तो देखो एंट्री होगा, सुनो यहाँ पर देखो, ये एंट्री हम लोग का ज़्यादा होगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट या, अब एक ही चीज़ यूज करना, कैश या बैंक, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर द एंट्री याद होना चाहिए, अभी पूछेंगे तुरंत। कैश अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग, नरेशन एक बार याद कर लेना अच्छा से, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, नया नाम दिया रहेगा ना, तो क्या लिख देना, नाम लिख देना, एक क्लियर हुआ। सुनो यहाँ, जो गुडविल लाया जाता है ना, सुन लो यहाँ पर, जो गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, किसके लिए लेके आ रहा है, ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस किया है ना उसके लिए, तो फिर इसको दोबारा डेबिट करना, 2 एंट्री होगा हमेशा, प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री हो गया लाने का, सेकंड एंट्री देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराना पार्टनर को ये बी रहेगा ना, मान के चलो इस तरह याद कर लेना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, मान के चलना कि ए और बी क्या है, ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, मान लो नाम वहाँ चेंज रहेगा तो नाम चेंज कर देंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन हम एक बार लिख दे रहे हैं, नरेशन बार बार यूज करना, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर, या तो बिटवीन लिख देते हैं, क्या एमंग लिखते हैं, मान लो 2 से ज़्यादा रहेगा तब, एमंग ओल्ड पार्टनर्स इन गेनिंग, नहीं सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा, देखो इसी में एक और ऑब्जेक्टिव लिख दिए कि जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है ना, सुन लो, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है किस रेशियो में बांटना है, याद रखना हमेशा किस रेशियो में बांटना है, तो शुरू से फिर से एंट्री सुन लो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये एंट्री हम लोग का 90% क्वेश्चन में ये एंट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो यहाँ गुडविल ए और बी में बांटेंगे हमेशा किस रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइस, इसका ऑब्जेक्टिव भी एक बनता है कि नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा पुराना पार्टनर में किस रेशियो में बांटा जाता है, तो इसका क्या होगा, सेक्रीफाइस, ठीक है। क्यों लेके आता है, तो परचेज प्रॉफिट, ठीक है, परचेज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में शेयर खरीदने के लिए, लिख लो फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। पार्टनर गुडविल लेके आएगा कैश में, देख लो ध्यान से, किस में लेके आएगा, तो ये एंट्री पहले बताए थे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में बांटेंगे अभिमन्यु इसको, देखा किस रेशियो में, इसीलिए हम सही में नहीं पूछते हैं, जिसको बोलते हैं, बताए थे ना कि जो ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे किस रेशियो में बांटेंगे, अभी कितना बार उसको रिपीट किए थे, कम से कम 2 बार 3 बार, ठीक है। तो ये 2 एंट्री हमेशा होगा नगद लाने का, ये एंट्री सुन लो तभी करना जब लिखा रहेगा विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के द्वारा गुडविल क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया, तब हम लोग एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जहाँ कैश लिखे वहाँ क्या करना, देखो ये दोनों का नरेशन में पीछे में बताए थे ना, इसका देखो बीइंग ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन गुडविल लिख देना, या तो गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है, अपने से भी नरेशन अपने से भी लिख सकता है। तो ये 3 एंट्री होगा जब ओल्ड पार्टनर के द्वारा गुडविल निकाल लिया जाएगा। तो जो फर्स्ट लिखा है वो
कि गुडविल कैश में लाएगा, सेकंड एंट्री हो गया जब गुडविल ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। सुनो, अगर गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक दो और एक अभी लिखा है 3 और एक अभी लिखाएंगे 4, ये 4 एंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सुनो, यार 2 एंट्री क्यों लिखे हैं सुन लो, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट भी लिखे हैं और क्या लिखे हैं, न्यू पार्टनर्स। क्यों लिखे हैं दोनों, इसलिए लिखे हैं कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन तुम लोग जो बुक पढ़ रही है ना इसके सिंह का, उसमें ज़्यादा यूज ये होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम लोग ज़्यादा बनाएंगे इससे, आंसर नहीं भी आएगा तो भी न्यू पार्टनर्स कर, एक ही है ईजी पड़ता है हम लोग को, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड क्या पड़ेगा, जब यहाँ कैपिटल में लिखेंगे तो हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, ठीक है। आज जब करंट अकाउंट लिखेंगे तो सीपीओ लग जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये डायरेक्ट कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। वैसे ट्रिक से इसको याद रखना, मान लो नया पार्टनर कौन है, सी है, नया पार्टनर कौन है, तो सी टू ए बी, नया अगर गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा ना तो सी टू ए और बी, याद रखना इस तरह से, सी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो एक हो गया हम लोग का कैश में लाने का, तो जो कैश में लाएगा तो ये एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर निकाल लिया तो ये तीनों एंट्री होगा, और अगर गुडविल कैश में नहीं लाया, ठीक है ना, अगर गुडविल कैश में, अब कैसे जानेंगे क्या हो रहा है, तो ये सब जो हम लाइन ऊपर में लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन में तुम लोग का दिया हुआ रहेगा। तो अगर ये दिया हुआ रहेगा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 4 नंबर क्या है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी मतलब पहले से बुक में रहेगा। सुन लो कैसे जानेंगे, इसी में हम लोग को दिक्कत होता है जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो इसमें हम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा, कैसे जानेंगे कि पहले का गुडविल था, तो ये वर्ड देखने लगा हुआ रहेगा उसमें, मतलब पहले का फर्म जो ए और बी मतलब पहले से पार्टनर है ना, पहले से उन लोग का बुक में गुडविल जो दिया रहेगा उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड गुडविल। याद रखना क्या बोलते हैं, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल ट्रिक बता देते हैं, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में। इसका एंट्री जल्दी पता है, एसेट्स क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होता है ना, एसेट्स क्या होता है, डेबिट, उसको हम लोग बंद कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा। तो देखो यहाँ ध्यान से, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड कौन है, ए और बी, नाम दिया रहेगा तो वह नाम बाद में सोचते रहेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल मतलब ख्याति ना, टू गुडविल अकाउंट बीइंग, देखो उसमें सब जगह एक चीज ध्यान दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखे, जो नया गुडविल आएगा ना उसको लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो पहले से दिया रहेगा उसको क्या लिखेंगे, गुडविल। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ मतलब सुन ले, अकाउंटिंग वर्ड है, पहले सुना होगा तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं सुना होगा तो और अच्छा बात है। इन ओल्ड रेशियो, रिटेन ऑफ मतलब होता है ना बंद करना, ठीक है, याद रखना अकाउंटिंग वर्ड है, रिटेन ऑफ मतलब अकाउंट को बंद करना, ठीक है। तो किस रेशियो में, ये भी तुम ध्यान देना, इसीलिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं सब। ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो हम पूछेंगे, प्रीमियम नया पार्टनर जो लेके आ रहा है वो सेक्रीफाइस रेशियो में, और जो पहले से गुडविल है सिर्फ वही ओल्ड रेशियो में, बाकी सब देखा ना किस रेशियो में था, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो गुडविल का क्या हो गया, एंट्री का द एंड। एक चीज़ और बता देते हैं, गुडविल अगर प्राइवेटली कोई देगा, वो लिखाए नहीं है कहीं, अगर गुडविल प्राइवेटली कोई देगा उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, ठीक है। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्या होता है, री मतलब बता देते, री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन होना, ठीक है। जब दोबारा वैल्यूएशन होता है ना कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटी, ठीक है ना, कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का अगर दोबारा वैल्यूएशन होता है तो उसको उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको जानने के लिए कौन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसको एक चीज और बोला जाता है, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी याद रखना, कभी कभी लिख देता है तो लगता है ये तो नया मतलब नया फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं हम लोग क्या। तो एक चीज याद रखना कि रीवैल्यूएशन, री मतलब दोबारा, जब भी कोई एसेट्स या लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन दोबारा वैल्यूएशन होता है तो उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सब जानने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कौन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट।
एक चीज और याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन अकाउंट होता है, ये जो हम बोर्ड पर लिखे हैं ना, इससे कम से कम ना जितना ऑब्जेक्टिव आता है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आ जाता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन अकाउंट है, तो कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये भी बहुत बार पूछता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में क्या जाता है। सबसे पहले याद रखना, डेबिट साइड में लॉस और एक्सपेंसेस जाता है। क्या जाता है, तो क्या है, जैसे कोई एसेट्स का दाम कम हो रहा है, लॉस होगा। कोई लाइबिलिटीज हम लोग का बढ़ रहा है, लॉस होगा। कोई लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड में नहीं था बुक में, ठीक है, वो सब आ जाएगा इसमें। प्रॉफिट में क्या होता है, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड प्रॉफिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। क्या क्या होगा, इंक्रीज एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, या डिक्रीज इन लाइबिलिटीज है तो कोई लाइबिलिटीज का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, को ऐसा एसेट्स जो रिकॉर्ड में नहीं था लेकिन हम लोग को पता चल गया, ठीक है, तो वो हम लोग का इसमें आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एनपी मतलब नेशनल परमिट नहीं, क्या होगा बता, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, आईएनएल मतलब नेट लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेशियो। कुछ नहीं इंफॉर्मेशन रहेगा ना तो हमेशा याद रखना किस रेशियो में बांटते हैं, ऑल रेशियो में। किस रेशियो में, ऑल। तो ये तो ऑल ओवर हो गया। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड किया जाता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको किस रेशियो में बांटते हैं। लेकिन तुम लोग इतना अच्छा समझा दिए, लेकिन अभी फॉर्मेट भी बता रहे, लेकिन तुम लोग देखना इसी में ज्यादा कंफ्यूज होगा, लाइबिलिटीज में। इसमें जैसे मान लो चलो कोई लाइबिलिटीज है, ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब समझा कर्ज, ठीक है, कर्ज अगर मान लो बढ़ेगा तो हम लोग को लॉस होगा ना, लेकिन जब तुम लोग वहां देखेगा ना क्रेडिटर इंक्रीज तो सोचो बढ़ रहा है, प्रॉफिट ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्रेडिटर मतलब तो महाजन को पैसा देना है हम लोग को, तो बढ़ेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, लॉस ना। ये सब चीज ध्यान देना है। इसके बाद बता रहे फॉर्मेट, लिखो इसको। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट यही है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। इधर पार्टिकुलर अमाउंट या रुपीज लिखना है तो लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद जितना तरह का लॉस रहेगा, याद रखना जितना तरह का लॉस रहेगा इधर लिखाएगा, जितना तरह का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, जितना तरह का प्रॉफिट रहेगा सब यहाँ लिखाएगा। तो पहला चीज हो गया कि हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह का होता है, जितना तरह का डेबिट साइड में हम लोग का लॉस लिखाएगा, प्रॉफिट साइड क्रेडिट साइड में क्या लिखाएगा, प्रॉफिट। अब देखो जो लिख रहे हैं उससे बाहर आने वाला नहीं है। लॉस किसको बोलते हैं, जो अभी लिखे थे, डिक्रीज, ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या हो गया, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कम होना, डिक्रीज इन एसेट्स। अगर कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो हम लोग के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट, डिक्रीज इधर हुआ तो इंक्रीज किधर होगा, ये पूरा लिख देते, ठीक है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट, सॉरी लाइबिलिटी नहीं, क्या हो, एसेट्स, ठीक है ना। अगर कोई एसेट्स डिक्रीज करेगा मतलब कम होगा तो लॉस होगा, और कोई तरह का एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, बिल्डिंग कम होगा तो लॉस होगा, बिल्डिंग ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट उसका। तो लाइबिलिटीज में देखो, इसी में तुम लोग कंफ्यूज करेगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, कोई भी लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग के लिए लॉस है, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। फिर से समझो, कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा, जैसे कोई क्रेडिटर, क्रेडिटर हम लोग लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। अगर क्रेडिटर को हम लोग को 10,000 देना था, बाद में क्वेश्चन में लिख दिया 10 नहीं 12 देना है, और 2,000 एक्स्ट्रा देना है, तो हम लोग के लिए क्या होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो लॉस होगा। अगर वही क्रेडिटर है 10,000 रुपये, बोला 2,000 रुपये अब देने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा तो समझना क्या है, प्रॉफिट है, तो इधर आएगा। एक चीज और आता है, 3 टॉपिक दोनों साइड रहता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो ऐसा लाइबिलिटी जो बुक में रिकॉर्ड नहीं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं डैमेज हो गया, डैमेज क्लेम आ गया, तो सबको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड। मतलब जो पहले से बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, जो अकाउंट बुक में पहले से रिकॉर्ड नहीं है, अचानक कुछ लाइबिलिटीज आ गया, उसको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। इधर इसका उल्टा अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया ये। कोई ऐसा एसेट जो हम लोग का रिकॉर्ड में नहीं था। अब हम लोग का दो ही चीज हो सकता है, तीसरा चीज नहीं होगा, बराबर बहुत मुश्किल से होता है। क्या, या तो इधर ज्यादा होगा या तो इधर ज्यादा होगा, या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा या तो डेबिट। ज्यादातर में क्या होता है, क्रेडिट साइड ज्यादा रहता है और डेबिट साइड क्या होता है, कम होता है, तो कहलाता है नेट प्रॉफिट। क्या कहलाता है, नेट
प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है। मान लो ए और बी मान लेते हो, ओल्ड पार्टनर है और ओल्ड रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में। ए और बी मान लो ओल्ड पार्टनर है तो बांट देना हम लोग को नेट प्रॉफिट। ये हम लोग का टॉपिक हो गया पूरा, 3 इधर 3 इधर। एसेट से शुरू करना है। कोई भी एसेट्स अगर हम लोग का कम होता है तो हम लोग के लिए क्या होता है? लॉस हुआ ना। कोई एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट। कोई लायबिलिटीज, यहीं पर हम लोग का गलती होता है। हम लोग डायरेक्ट जब इतना अच्छा समझा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तुम लोग को बनाने देंगे या समझाने देंगे तो देखेगा बढ़ रहा है प्रॉफिट, घट रहा है तो लॉस। ऐसा नहीं करना है। एसेट्स में सही हो जाएगा, एसेट्स में क्या होगा? सही हो जाएगा। बढ़ रहा है तो प्रॉफिट, घट रहा है तो लॉस। लेकिन लायबिलिटीज में देखो उल्टा है उल्टा। बढ़ेगा तो उल्टा लॉस होगा, और घटेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है। लायबिलिटीज का हिंदी हो एकदम शुद्ध हिंदी बताएं, दायित्व होता है। और उससे कर्ज होता है ना, कर्ज जो हम लोग किसी को देना है, जो फर्म किसी को देगा, अपना नहीं है। इज टू बी पेड मतलब फ्यूचर में उसको पेमेंट करना है, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। अभी इसके लिखवा दे रहे हैं। जैसे देखो एसेट्स में क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीन, है ना। उसी तरह लायबिलिटीज में क्या होता है? क्रेडिटर जो ज्यादा आता है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब चीज ज्यादा आता है। ये 3 4 जो बताए लिख लो इसको। इसके बाद इसका जर्नल एंट्री बताते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले डेबिट वाला करो, सुन लो। जिसे जो डेबिट में है ना, देखो बता रहे हैं, जो डेबिट में उसमें रिवलेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। जिसमें भी लॉस हुआ उसमें रिवलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, डेबिट होगा। हाँ हाँ, देखो यहाँ लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, REV लिख रहे हैं, इसका मतलब रिवैल्यूएशन, रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स। कोई भी एसेट्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मशीन है, क्या हो? मशीन, तो लिखेंगे रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बीइंग लिख के, बीइंग को उसी को लिख दो, बीइंग एसेट्स। ठीक है, बीइंग एसेट्स डिक्रीज लिख देते हैं क्या? ये हो गया। उसके बाद देखो इसी पहले डेबिट वाला ही सब लिख लो, सबसे अच्छा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन, जितना तरह का लॉस है सब इसमें आएगा। बीइंग, मान लो यहाँ नाम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? नाम। मान लो रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर भी हो सकता है, रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल भी हो सकता है। बीइंग लायबिलिटीज इंक्रीज है ना, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो गया ये दो। इसके बाद यहाँ देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ये हो गया। कभी भी याद रखना, जैसे हम लोग सबसे पहले डेबिट क्रेडिट का करेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का हमेशा लास्ट में एंट्री करना। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का हमेशा कब करेंगे? लास्ट में एंट्री करना है। अब इधर का तीनों करेंगे, समझा? अब किधर का करेंगे? इधर का। जैसे क्या लिख रहा है बताओ। अब इधर जब करेंगे ना तो ये क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट साइड है ना। तो देखो अब इधर सब डेबिट होगा। जैसे इंक्रीज इन क्या है? एसेट्स है ना, इंक्रीज इन एसेट्स है, इसीलिए अकाउंट बना के समझा रहे हैं साथ ही साथ, तो जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन नहीं लिखे कि लिख दें? लिख देते हैं बीइंग एसेट्स इंक्रीज, बीइंग एसेट्स इंक्रीज हो गया। थोड़ा देर में हट जाएंगे तो पूरा दिखेगा साफ से। उसके बाद क्या है? डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो यहाँ देखो सब में अब डेबिट करो, डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। अभी फॉर्मेट बना रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा भी हार्ड लग सकता है, लेकिन जब एक क्वेश्चन बनेगा ना तो डिक्रीज, मान लो क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा था, आंसर होगा जर्नल एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग लायबिलिटीज डिक्रीज, बीइंग लायबिलिटीज का नरेशन बड़ा लंबा चौड़ा याद रखेगा, पता चलेगा मेन ही चीज भूल गए, है कि नहीं? नरेशन को छोटा ही लिखना है। ये हो गया। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स देख लो।
अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और नेट प्रॉफिट होगा ना, उसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, मतलब ए और बी। बीइंग क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ऑल रेशियो में। तो सुन लो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री में क्या करना, हमेशा 3 इधर और 3 इधर, ज्यादा 3 और 3 6 और 1 7 एंट्री होता है हमेशा। और जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, की और बताते हैं, जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ 3 एंट्री होगा। यहाँ हम तुम लोग अलग अलग करके दिखाए। जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे 3 एक ही साथ सबको डेबिट, जैसे मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जितना चीज इधर क्रेडिट मतलब डेबिट में रहेगा सब लिख देंगे, जैसे बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर मशीन कुछ भी जो भी रहेगा एक साथ, एक एंट्री इसका एक एंट्री इसका, 2 एंट्री, एक एंट्री नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का। तो मात्र 3 एंट्री होगा। जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे ना तो मात्र कितना एंट्री होगा, 3 एंट्री। अगर नेट लॉस रहेगा, बहुत क्वेश्चन पूछिए 2 लाख का तुम क्वेश्चन पूछिए, नेट लॉस रहेगा तो इसका उल्टा कर दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर नेट लॉस रहेगा, चलो देखो ध्यान से। अब जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट एडमिशन में हम लोग कैसे बनाते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ना, अच्छा समझो। सबसे पहला स्टेप में हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये हमेशा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड से दिया रहेगा। कहाँ दिया रहेगा, बैलेंस शीट का। देखो जिसमें टिक लगा रहे उसमें अमाउंट लिखना, जिसमें टिक लगा रहे ना उसमें अमाउंट लिखना। बाय कैश, जितना नया पार्टनर्स कैपिटल लाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फिर तुरंत लिखना तीसरा स्टेप में प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर दोनों में बांट देना। थोड़ा सा और इसको लंबा कर देते हैं। 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में रिवैल्यूएशन लिखना, नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना। उधर 5वां स्टेप में 4 हमेशा फिक्स ही रहेगा ही, 4 हमेशा फिक्स रहेगा ही। उसके बाद चल जाना बैलेंस शीट में। अगर जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व है, या कोई भी तरह का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये सब चीज दिया रहेगा तो इसको बांट देना वर्ल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ज्यादा यही सब टॉपिक आता है जो हम तुम लोग को लिख दिए हैं। इधर क्या क्या आएगा, गुडविल। अगर कौन गुडविल, कि बैलेंस शीट का जो एसेट साइड में दिया रहेगा ना, ओल्ड गुडविल ये है। और अगर जो नया गुडविल लेकर आ रहा था उसको अगर पुराना पार्टनर के द्वारा गुडविल निकाल लिया जाएगा तो टू कैश लिखना, ठीक है ना, गुडविल विथड्रॉन। और ज्यादा आएगा इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी एसेट साइड में दिया रहेगा। कहाँ दिया रहेगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, अगर रिवैल्यूएशन में नेट प्रॉफिट हुआ इधर नेट लॉस होगा तो इधर, ठीक, जोड़ देना, जो घटेगा टू बैलेंस सीडी। यही सीडी हम लोग नया बैलेंस शीट में लिखते हैं। देखिए याद हो गया तुम लोग को कि कैपिटल अकाउंट में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा। 4 तो लगभग सब क्वेश्चन में रहता है, ये 4 हमेशा लगभग सब क्वेश्चन में रहता है। 5वां बैलेंस शीट देख लेना, ये सब आइटम दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो में बांट देना। पहले से गुडविल भी बहुत कम रहेगा, गुडविल दिया हुआ रहेगा, पुराना बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे, पुराना पार्ट में बांट देंगे, पुराना गुडविल है। वो नया गुडविल जो आ रहा है उसको अगर मान के चलो पुराना पार्टनर निकाल लेगा तो टू कैश लिखाएगा। मतलब ये सब समझो, ये सब बहुत कम यूज होगा, तीनों, ज्यादा यही 5 यूज होगा, ठीक है, लिख लो ये। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों लोग। तो पिछली वीडियो में हम बताए थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट हम बहुत बार अपने वीडियो में बता चुके बच्चों। आप लोग जाके एडमिशन ऑफ ए पार्टनर प्लेलिस्ट, मतलब मेरे चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा,
और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में देखिएगा किस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उसमें वीडियो 2-3 बार हम बना चुके हैं। आज आप लोग को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं बच्चों की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में कैसे करते हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, पसंद आएगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग का एडजस्टमेंट क्या होता है कि 2 तरह का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है। एक अकॉर्डिंग टू न्यू, नया पार्टनर के अनुसार पुराना पार्टनर का एडजस्ट करना, ठीक है। और एक होता है पुराना पार्टनर के अनुसार नया पार्टनर का। तो पहले ये वाला इस पर फोकस हम लोग करते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। देखिए नया पार्टनर का दिया रहेगा कैपिटल, नया पार्टनर जितना कैपिटल लेकर आएगा वो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करेगा, क्वेश्चन के नीचे में लिखेगा कि ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, लिखा हुआ रहेगा ये लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। नया पार्टनर जितना कैपिटल लाएगा, ठीक है, नया पार्टनर जितना कैपिटल लाएगा इनटू रेसिप्रोकल, मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट। मान लीजिए 1/4 के लिए आ रहा है तो यहाँ कर देंगे 4/1, मतलब उसका शेयर का उल्टा। मान लीजिए 10,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है 1/4 के लिए, तो 10,000 इंटू 4/1 कर देंगे। तो इससे हम लोग का पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। स्टेप को याद रखना है बच्चों, क्या करना है हम लोग को, स्टेप को याद रखना है। क्वेश्चन कभी अकाउंट्स में याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट और स्टेप, 2 चीज़ हम लोग को हमेशा फॉलो करना है। उसके बाद हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो बच्चों हम अपने चैनल पे 2-3 बार न्यू रेशियो मतलब अपलोड कर चुके कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में निकालते हैं। आप लोग जाके आराम से मेरे चैनल पे देख सकते हैं बच्चों। हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दें। डिस्ट्रीब्यूट न्यू कैपिटल एमंग द ओल्ड पार्टनर, जब नया रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ जो टोटल कैपिटल आया हुआ रहेगा ना, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टोटल कैपिटल को, किस रेशियो में, नया रेशियो में। अब सोचिए हम लोग को नया कैपिटल भी पता है, पुराना कैपिटल तो दिया हुआ है। तो अब बैलेंसिंग फिगर हम लोग पहले बैलेंस शीट लिखते थे, अब बैलेंस शीट भी हम लोग को पता है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर हो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, या तो कैश से एडजस्ट करना है या तो करंट अकाउंट। ज़्यादातर क्वेश्चन में कैश ही रहता है। ये तो हो गया हम लोग का न्यू पार्टनर के अनुसार। अब अगर हम लोग ओल्ड पार्टनर के अनुसार रिकॉर्डिंग करते हैं, एडजस्ट करते हैं कैपिटल का, तब क्या होगा बच्चों, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल, डायरेक्ट एक स्टेप में हम बना दिए इसको। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, पहले ये समझिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर क्या होता है। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो बैलेंस शीट आएगा ना ओल्ड पार्टनर का, क्या आएगा बच्चों, बैलेंस शीट जो ओल्ड पार्टनर का आएगा ना, दोनों को जोड़ देंगे, उसको क्या लिखेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। सुन लीजिए, ये चीज को ध्यान से समझिएगा। पुराना पार्टनर का शेयर कहाँ से आएगा, तो देखिए टोटल प्रॉफिट हमेशा 1 मान लीजिएगा। कितना मानिएगा, 1। 1/4 के लिए नया पार्टनर आ रहा है, कितना के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। तो 1 में से 1/4 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 3/4, उसको अपोजिट कर दीजिएगा 4/3। तो 1 मान के उसमें नया पार्टनर लोग क्या करना, माइनस कर देना, तो डायरेक्ट हो जाएगा इनटू न्यू पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। तो ये हम लोग का इतना दूर टोटल कैपिटल निकल गया। उसके बाद हम लोग नया पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। हम वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहे, क्योंकि फिर आप लोग उसको बहुत कम देखिएगा। मेरा मकसद क्या बच्चों, आप लोग को अपना भाषा में बताना है और एग्जाम अच्छे तरीके से आप लोग का जाए, इसी का प्रयास में हम भी लगे हुए हैं। जितना हमको टाइम मिलता है, हम सोचते हैं आप लोग के लिए टाइम पर एक वीडियो जरूर लाएं, ताकि आप लोग का भी एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। कोशिश करते रहिए बच्चों, परिणाम जरूर अच्छा मिलेगा। देखो ध्यान से, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ना जो एमसीक्यू उसका देखो, सबसे पहले देखो समझो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में शेयर किया जाता है, याद है। जितना भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस रेशियो में शेयर होता है, याद रखना। किसी में भी रिटायरमेंट में पूछेगा तो भी यही आंसर होगा, एडमिशन में, डेथ में, पीएल एप्रोप्रिएशन में, कुछ में भी रहेगा तो हमेशा याद रखना किस रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट हो या लॉस। जनरल रिजर्व हो, देखो हम यहाँ एक ही लिखे हैं, जनरल रिजर्व। सिर्फ जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, रिजर्व हो सकता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस दोनों हो सकता है, ठीक है। रिजर्व फंड हो सकता है। सब जितना चीज भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा पहले से अगर बैलेंस शीट में रहा, ठीक है, पहले से अगर बैलेंस शीट में, तो ट्रांसफर टू, देखो इसको पूरा लिख देते हैं, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, किसमें ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स, अच्छा लिख देते हैं थोड़ा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कहाँ ट्रांसफर होगा, और वो भी किस रेशियो में,
याद रखना किस रेशियो में, हमेशा। ये भी सब लेसन में, रिटायरमेंट हो, ठीक है, एडमिशन हो या डेथ हो, ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में, इसी में तो लोग कन्फ्यूज रहता है, सिर्फ गुडविल ही सेक्रीफाइस या गेन में होता है, ठीक है। एडमिशन में हम लोग का सेक्रीफाइस रेशियो में और रिटायरमेंट में गेन रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो कब निकाला जाता है, जब एडमिशन होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए, नया पार्टनर को आता है ना, ठीक है, नया पार्टनर जिसमें आता है ना उसमें क्या निकाला जाता है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला याद है ना, क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है, शेयर ऑफ गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है ना, सुन लो ध्यान से, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है किस में, कैश में, बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रीमियम। लिखते थे ना प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको क्या बोला जाता है, प्रीमियम बोला जाता है, याद रहेगा ना। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है कैश में, उसको क्या बोला जाता है, प्रीमियम, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है, और ठीक है, डेबिट साइड क्या है, ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड, तब क्या होगा, नेट प्रॉफिट की नेट लॉस, नेट प्रॉफिट ना, तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। फिर देखो इसमें भी देखो, यहाँ पर देखो, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बोर्न बाय या शेयर बाय, ठीक है, कौन उसको बियर करेगा, याद है, ओल्ड पार्टनर ही करेगा, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन जो भी होगा सब किसके द्वारा बियर किया जाएगा, तो देखो ओल्ड पार्टनर किसको बोलते हैं, जो पहले से है, तो रिटायरमेंट में तो तीनों पहले से रहता है, एडमिशन में 2 पहले से रहता है ना, या 3 है तो 3 पहले से रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, ज्यादा जानता है क्या, तो उसे तो क्रेडिट में बहुत चीज लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडमिशन में जाएंगे तो एडमिशन में जाएंगे तो गुडविल भी लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, लिखते हैं ना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखते हैं, वैसे बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन ज्यादा जानता है यूज क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर, हमेशा गुडविल किसको बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस। तो एक बार और समझ लो, ठीक है, कभी भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस रेशियो में बांटा जाएगा, ऑल रेशियो में। जनरल रिजर्व हो, कोई भी एकुमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड रहे, पीएल रहे, रिजर्व रहे, कुछ भी रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड, देखो लिखे नहीं है, क्रेडिट साइड हमेशा किस रेशियो में, अब पीएल का डेबिट बैलेंस अगर एसेट साइड दिया रहेगा तब जाएगा कैपिटल अकाउंट का 2 साइड में, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो कब निकाला जाता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जब होता है तब हम लोग को निकाला जाता है, क्या क्या निकाला जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, नया पार्टनर के द्वारा अगर गुडविल लाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रीमियम, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा और डेबिट साइड क्या रहेगा, कम रहेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट। उसका उल्टा कर दो, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है किसके ऊपर, क्रेडिट साइड, तब क्या कहलाएगा, लॉस, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा तो उसको ओल्ड पार्टनर ही बियर करेगा, मतलब बोर्न करेगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे बहुत कुछ होता है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है ना, उसमें देखना। गुडविल ये जानता है, ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्या है ऑप्शन में, देख लेना कौन क्रेडिट में जा रहा है, ठीक है। उसका गुडविल और प्रीमियम जो भी है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में किस रेशियो में बांटा जाता है, सेक्रीफाइस। सब क्वेश्चन बहुत बार बार। चलो 9 नंबर देखो, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द नया पार्टनर के द्वारा गुडविल क्यों लाया जाता है, परचेज शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में ना शेयर खरीदने के लिए, ठीक है, क्या दिया जाता है, गुडविल। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर फिक्स एसेट्स बढ़ता है तो उसको क्या बोला जाता है, ये तो शुरू 11 क्लास से पढ़ रहा था, अप्रिसिएशन, घटता है तो डिप्रिसिएशन। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, अगर बैलेंस शीट तैयार किया जाता है आफ्टर न्यू पार्टनरशिप, न्यू पार्टनर्स एग्रीमेंट के अनुसार अगर बाद में चेंज किया जाता है और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज किस वैल्यू पर दिखाया जाता है, तो री वैल्यूड या तो रिवाइज्ड,
ठीक है, जो रिवाइज होता है ना उस वैल्यू पर। अब ये देखो न्यू रेशियो वाला, ए बी सी 3 पार्टनर है। कितना पार्टनर है? एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है 4 3 2 में बांट रहा है, कौन आ रहा है? कितना के लिए? तब एक इसको ये हम लोग न्यू रेशियो निकालना था। इसमें तुम लोग को 2 तरीका से बताए थे, सुनो। या तो 1 मान के, ठीक है, या तो क्या मान के बताए थे? 1 मान के बताए थे। या तो इसको बदलते जाओ, जैसे यहाँ पर देखो डायरेक्ट निकालो सेक्रीफाइस। ए कितना है बता तो, कितना के लिए? डी कितना के लिए आ रहा है? क्या वो इस तरह भी बन सकता है डायरेक्ट? ए आ रहा है 1 डी आ रहा है 1/10 के लिए। उसका रेशियो देखो यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 4/90। बी का कितना हो जाएगा? 1/10 का, और सी का 1/10 का 2/90। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इसके बाद क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। निकालो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/, माइनस 4/90 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। 40 माइनस 4 36/90। बी का 3/9 माइनस 3/90 एलसीएम हो जाएगा। 30 माइनस 90। सी का 2/ माइनस कितना हो जाएगा? 90। 20 माइनस हो गया ना। अब सबको बराबर कर दो। सबको क्या करो? देखो 36 90 27 90 18 90, उसका कितना था? 1/, इसको बराबर करना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। या तो बताइए, देखो तो सब 9 से कट रहा है ना। 9 चौक 9 तिया 9 दूनी 4 3 2 1। तो फिर से समझ लो, एक तुम लोग एक और तरीका इसका बताए थे 1 मान के, कि टोटल प्रॉफिट कितना मान लो? 1 में से डी वाला माइनस कर देना, और जो बचेगा उसको फिर क्या करना? 4 3 2 में बांट देना। वैसे भी बनता है। और वैसे नहीं बनाना है तो डायरेक्ट इस तरह बना दे। टाइप 1 में क्वेश्चन है, ठीक है। और रेशियो वाला तो क्वेश्चन मेरा वाला भी मैं डाला, उसमें भी जाके देखना आराम से, है ना। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 करके बताए थे ना, वो इसको लिख लो।